प्रिय मित्रों, ये मंच, ये सभा मानो गंगा का वो तट हो जहां हर लहर राम का नाम जप रही थी, जिसके निर्मल जल की नावें तथा नाविक मानो किसी आने वाले राम का इंतजार कर रहे हैं। आज की कथा उस प्रेम की है जो केवट के दिल में राम के लिए था। कथा प्रसंग छोटा सा है भाइयों बहनों, परंतु है दिल को छू लेने वाला। राम वन को चले हैं, राजा के बेटे हैं, लेकिन वन में हैं। साथ में भ्राता लक्ष्मण हैं और जनक नंदिनी वनवासिनी सीता। अब सामने है गंगा और पार जाना है, लेकिन भैया नाव तो बिना केवट के नहीं चलती। अब देखिए, मांगी नाव न केवट आना। नाव मांगी गई, लेकिन केवट आया ही नहीं। अरे आए भी क्यों? जिसके पास सत्य की समझ हो, जो जानता हो कि ईश्वर स्वयं मेरे द्वार आया है, वह हर किसी के सामने झुकता नहीं है मित्रों। और केवट क्या कहता है? कहता है कि कहीं तुम्हार मर्म में जाना। हे प्रभु, मैं जानता हूं आप कौन हैं। अच्छा, ये केवट, ये गुहराज कोई साधारण मनुष्य नहीं था। ये भी अपने कबीले का राजा था। और उस समय ये नियम था कि जो भी राजा होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उनके जो बच्चे होंगे, उनके जो राजकुमार होंगे, वो किसी भी बड़े ऋषि के आश्रम में एक साथ पढ़ते हैं। तो ये गुहराज श्री राम के साथ पढ़ा हुआ था, तो बचपन से जानता तो था उन्हें कि कुछ तो चमत्कारी है भगवान। मैं जानता हूं आप कौन हैं। लोग कहें ना कहें, लेकिन मेरे भीतर की श्रद्धा बोल रही है, आप वही हैं जो पत्थर को नारी बना देते हैं। मैं आपके मन का मर्म जान गया हूं प्रभु। आप मेरी नाव को भी स्त्री बना देना चाहते हैं प्रभु। सारी समस्या आपके स्पर्श की है। हां प्रभु, स्पर्श की ही समस्या है सारी। जरा देखिए, सोचिए भगवान कि जैसे ही आपके चरण एक शिला पर पड़े, वो पत्थर से स्त्री बन गई। हम मेरी नाव तो पत्थर की भी नहीं, लकड़ी की है प्रभु। और पत्थर तो लकड़ी से मजबूत होता है, अर्थात लकड़ी तो पत्थर से बहुत कमजोर होती है, कोमल होती है। केवट आगे कहता है, हे प्रभु, अगर आप नाव पर पांव रख देंगे तो कहीं मेरी नाव भी नारी ना बन जाए और भागकर कहीं किसी ऋषि के आश्रम में ना पहुंच जाए। इसलिए पहले प्लीज कृपा करके पहले मुझे अपने पैर धोने दें। अब ये कोई साधारण डर नहीं है, ये भक्त की प्रार्थना है, ये सेवा का बहाना है। केवट जानता है कि यह मौका फिर नहीं मिलेगा, इसलिए वो कहता है, अगर आप सचमुच गंगा पार जाना चाहते हैं प्रभु, तो पहले मुझे आपके चरण धोने दीजिए।